इसलिए यह मत सोचिए कि समय मुफीद है या नहीं है, परिस्थितियां ठीक हैं कि नहीं हैं। जिस दिन से भी आप ये कार्य शुरू कर देंगे, मुझे लगता है कि इस देश में अगर हम एक कट डेट भी ले लें 1947 की, उससे पीछे के बारे में बहुत सारी बातें हैं, कही जा सकती हैं, लेकिन 47 ऐसे लगता है जैसे कल की घटना हो। 47 के बाद से लेकर के 2014 तक इस देश के राजनीतिज्ञों ने, सत्ताधारियों ने, विचारधाराओं ने, पार्टियों ने इस राष्ट्र को बेच दिया। यह देश पहले भी चल रहा था और आज भी चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन राष्ट्र हर दिन मर रहा है। इसलिए हम जब ये समझते हैं कि देश और राष्ट्र जो है वो एक ही चीज है, इसलिए हमारी कल्पना में देश एक भूमि का टुकड़ा होता है। उस टुकड़े की रक्षा के लिए सेना बनाई जाती है। उस देश को चलाने के लिए एक सरकार होती है, एक व्यवस्था होती है, उसमें एक जुडिशरी होती है, उसमें पुलिस होती है, उसमें शिक्षा व्यवस्था होती है। ये देश के अंग हैं। लेकिन दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के मानने वाले, पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला समाज आज सबसे ज्यादा अंधकार में है। इसलिए राजनीतिक लोगों ने क्या झूठ बोला, क्या सच बोला, उनसे मेरी कम शिकायत है। कि राजनीतिक लोगों का चुनाव जीतना और सत्ता तक पहुंचना, इस मैथमेटिक्स से आगे उनका कोई काम होता नहीं है। लिहाजा राजनीतिक लोग नारे और नैरेटिव भी अपने स्वार्थ के हिसाब से बनाते हैं कि इस नारे से कितना फायदा होगा और यह नारा कब तक चलेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि समाज जब नारा बनाता है, जब नैरेटिव क्रिएट करता है, तो वो अनंत काल तक चलता है। लिहाजा हम सरकारें बदलते हैं, व्यवस्था में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव होता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये देश कभी तेज गति से, कभी हल्की गति से चलता रहता है। हमारी जो बड़ी समस्या है, जिस तरफ मैं आपका ध्यान चाहता हूं कि आखिर ये राष्ट्र है क्या। हम नेशन की बात करते हैं, तो नेशन और देश में, कंट्री में फर्क क्या है। तो जब आप इसको मिक्स कर देते हैं तो आपका यह अंदाजा आपको नहीं रह पाता कि कब हमने धीरे धीरे राष्ट्र को देश में बदल दिया और देश सरकार में बदल गई और सरकार को सब कुछ मान लिया कि सारे काम सरकार ही करेगी। लिहाजा आज 2014 से पहले जितने भी झूठ बोले गए हैं, राजनीतिक तौर पे, शिक्षा में, इतिहास में, एंटरटेनमेंट में, जब तक आप उनको सही करेक्ट नहीं करेंगे, उनकी परिभाषा सही नहीं करेंगे, आपके भविष्य में हमेशा चुनौती बनी रहेगी। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, कुछ बदलेंगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ होगा, लेकिन आमूल चूल परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक समाज नहीं खड़ा होगा। इसलिए मुझे यह लगा कि हमारे देश में खासतौर से एक वर्ग है, उसे हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट होने का शौक है। वो हमेशा नपा तोया बयान देगा कि तालियां बजें और हर आदमी यह कहे कि वाह कितनी बढ़िया बात की है।
और ऐसे गीत बहुत गाए जाते हैं, हम बरसों से ये गीत सुन रहे हैं। गंगा जमुना तहजीब, हम सब भाई भाई हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये तमाम वो नारे थे जो आपके शत्रु ने बनाए।